हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी, उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी बेहद प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थे इस घटना के पीछे की सच्चाई, आइए दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ। वे कुशवाहा मौर्य परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ इनके पिता भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे तरीके से शुरू किया और उन्हें ये खेल काफी पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर घोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वो आर्मी में मेजर ध्यानचंद के मेंटर बन गए और उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखते हुए एक बार कहा था कि एक दिन ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव किया गया। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 अकेले गोल स्वयं ध्यानचंद ने किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 मैचों में भारत विजयी रहा। एक में भारत को हार का सामना करना पड़ा तथा 2 मैच ड्रॉ रहे थे। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिसमें से अकेले ध्यानचंद ने 100 गोल किए थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में विशेष स्थान दिया गया। साल 1927 में लंदन के लोफ स्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए थे, जिसमें से ध्यानचंद ने अकेले 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। ओलंपिक शुरू होने के लगभग एक महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे उम्दा खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से जीत नहीं सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 गोल ही कर पाया। ओलंपिक के ठीक पहले भारत का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद की परेशानी के लिए एक बड़ा हिस्सा था। कहा जाता है कि इस हार के बाद वो पूरी रात सो नहीं पाए। वो इस बात से डरने लगे थे कि कहीं ओलंपिक में हॉकी के फील्ड में भारत से बादशाहत का ताज न छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए रणनीति बनाई, जिससे वो ओलंपिक के लिए अपनी पूरी टीम को तैयार करने में सफल रहे। कप्तान ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम बिल्कुल नई, ऊर्जावान और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी देश का सामना करना था। दोनों टीमें जब मैदान में उतरी तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से हरा दिया। आगे भी इनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को ये बता दिया कि वो ओलंपिक से गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो मेजर ध्यानचंद ही थे। अब उनकी अगुवाई में
भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारत की तरह जर्मनी भी अपने विजय रथ पर आगे बढ़ रही थी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बेहद खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरी जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि इस फाइनल मुकाबले में वो खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसीलिए जर्मनी का हौसला बेहद बुलंद था। हालांकि भारतीय टीम भी अब खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबालब भरे थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त 1936 को एक दूसरे से मैच खेलना था, पर तेज बारिश के कारण सारा मामला खराब हो गया। मैदान पूरी तरह से गीला हो चुका था, इसीलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि ये मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी सी चिंता में दिखे, लेकिन मैदान में उतरते ही उनके तेवर बदल गए। उन्हें पता था कि ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मुकाबले के कुछ मिनट पहले मेजर ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की। मैच शुरू होने का इशारा मिलते ही भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले ही मिनट से जर्मनी की टीम को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस टीम से खेल रहे हैं जिस टीम को उन्होंने एक महीने पहले अभ्यास मैच में हराया था। कप्तान ध्यानचंद तो हॉकी से गेंद को इस तरह लेकर चल रहे थे मानो कि हॉकी से गेंद चिपक सी गई हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी था जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के देश में पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। इसी के बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल मारकर 8-1 के बड़े अंतराल से मैच अपने नाम कर लिया। मैदान में मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम पर टिकी हुई थी, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर जर्मनी को जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सभी लोग कुर्सियों से खड़े होकर भारतीय टीम के अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। इसी के साथ मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड मेडल दिलवाया। इसके बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थी कि अब वह क्या करेगा। लोगों को लग रहा था कि वो कहीं आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वो जल्दी से भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और उनसे कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और तुम्हारी हॉकी में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें सेना में फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय ये सेना का बहुत बड़ा पद हुआ करता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए हिटलर से कहा, माफ कीजिए, भारत मेरा देश है और मैं वही ठीक हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा वही के लिए खेलना चाहता हूँ। ध्यानचंद के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और अधिक प्रभावित हुआ। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ जर्मनी से विदा किया। हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले मेजर ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को भारत हमेशा याद करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।